राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जिसमें काफ़ी सारे राजपूताना के लोग रहते हैं। अब उस गांव में मौके पर 4 घर में बारात आई हुई थी। सभी लोग जाकर लोगों के घर में साथ देने के लिए अपना अपना सहयोग दे रहे होते हैं। तभी अचानक उस गांव में ऐसा माहौल हो जाता है कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा फंक्शन पूरी तरह से सन्नस रह जाता है। लेकिन जिसके कानों में सच्चाई निकल के आती है वह ना सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में एक बार जाकर आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि आपका नाम हम लास्ट में कर ले सकें। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक राजस्थान प्रदेश और उसी का राजगढ़ ज़िला पड़ता है और ठीक उसी का ही माचलपुर एक कस्बा लगता है और ठीक उसी में ही एक धनौदा गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं ठीक 5 अप्रैल अब साल 2023 का ही। तो शाम का वही लगभग 8 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो धनौदा गांव में लगभग 4 बारात आई हुई थी। तो गांव के जो लोग होते हैं लगभग सभी के घर वाले उन्हीं बारातों में अब व्यस्त होते हैं। तभी अचानक उनके कानों में एक सनसनाने वाली खबर मिलती है कि आखिर इसी गांव के रहने वाला होता है लाखन राजपूत, जिसकी बड़े बेरहमी तरीके से हत्या हो गई है। और सभी लोग सारा काम धाम छोड़ छाड़ कर उसी वक्त जाते हैं तो सही में देखते हैं कि लाखन राजपूत का बड़े बेरहमी तरीके से हत्या हो चुकी है। तो उसी वक्त उसी में से एक व्यक्ति होता है, इसकी जो सूचना होता है अब माचलपुर पुलिस थाने में दे देता है। वहाँ के अधिकारी जब खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं और साथ में इसकी सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं। अपने दल बल टीम को लेकर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि सही में घटना स्थल पर जो नज़ारा होता है हृदय विदारक होता है, क्योंकि सामने बैठी एक महिला दहाड़े मार कर अब चीख चिल्ला रही होती है। पुलिस की टीम जैसे ही करीब जाती है तो देखती है कि उस व्यक्ति का जो उम्र होता है लगभग यही 28 साल के आसपास होता है और उसके शरीर पर काफ़ी गहरे गहरे किसी नुकीले हथियार के वार होते हैं और दाहिने साइड पर किसी गोली के दागे के निशान पड़े होते हैं। अब थाना इंस्पेक्टर भी वहीं होते हैं तो और तरीके से वह बॉडी का निरीक्षण करते हैं। उनको भी समझ में आ जाता है कि आखिर जो होता लाखन राजपूत का ही बड़ी बेरहमी तरीके से हत्या की गई है। आखिर वह हत्यारा कौन हो सकता है, किसकी इतनी दुश्मनी थी लाखन के साथ। वहीं पर बगल में खड़ी एक महिला होती है जो बड़ी तेज़ से दहाड़े मारकर चिल्ला रही होती है। पुलिस की जो टीम होती है अब उस महिला के करीब जाती है, तरह तरह के भरोसा दिलवाती वह महिला तुरंत ही वहाँ इंस्पेक्टर के सामने कहने लग जाती है कि साहब हम इनके ही अपनी पत्नी नीतू हैं, साहब यह हमारे पति लाखन राजपूत हैं, साहब हमारे आंखों के सामने ही हमारा एक अपना भाई होता है अंकुर, और साहब हमारे अपने खुद के ही एक चाचा होते हैं प्रेम सिंह, और साहब हमारा अपना खुद का एक चचेरा भाई होता है सुरेंद्र ने ही मिलकर साहब हमारे पति की बड़ी बेरहमी तरीके से इसी जगह पर हत्या की गई है। और साहब अगर हम यहाँ से ना भागते तो हो सकता आज हम अपने पति के साथ यहीं पड़े होते हैं। अब थाना इंस्पेक्टर हृदय विदारक घटना की जानकारी जब नीतू के द्वारा पाते हैं तो पूरी तरह से सनस रह जाते हैं। सामने खड़े कई व्यक्ति होते हैं जो नए नए पोशाकों में होते हैं, सभी के चेहरे पर पूरी तरह से मासूमियत आ जाती है, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं वहीं लाखन राजपूत के बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं और घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद जो होता है लाखन राजपूत के बॉडी का पंचनामा भरते हैं और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त नीतू के तहरीर पर
उधर अपने उसके जो चाचा होते हैं प्रेम सिंह, और साथ में उसका अपना जो भाई होता है अंकुर, और साथ में उसका अपना चचेरा एक भाई होता है सुरेंद्र के ऊपर जो होता है बिना टाइम हुआ पुलिस की टीम जो होती है मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन पुलिस की टीम जब इधर खुद नीतू के बारे में जानकारी लोगों के द्वारा लेती है तो पता चलता है कि इन दोनों की जो शादी हुई थी प्रेम विवाह के तहत हुई थी, और नीतू के मायके वाले जो होते हैं इधर नीतू और साथ में लाखन राजपूत के ही खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से सारा खुन्नस आज ही निकल गया। थाना इंस्पेक्टर यह सारी बात सुन लेते हैं। सुनने के बाद उसी वक्त जो होता है नीतू को समझा बुझाकर वहाँ शांत करवाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है, और लेने के बाद जो होता है सीधा का सीधा खुद नीतू के मायके में पहुँचती है तो पता चलता है उसके मायके में ना उसका अपना भाई होता है, ना उसका चाचा होता है, ना उसका अपना चचेरा भाई होता है। पुलिस की जो टीम होती है उनकी तलाशी करने के लिए खबरियों को भी अलर्ट करवा देती है। अपने हिसाब से तीनों की तलाशी करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है उसी दिन मुखबिरों के द्वारा सूचना मिलता है कि इस समय जो होता है प्रेम सिंह और साथ में सुरेंद्र मौके पर गांव के बाहर एक टपरी होता है, उसी टपरी में जाकर छुपे हुए। पुलिस की टीम खबर पाती है, वहां पहुंच जाती है और दोनों को कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की टीम जैसे पूछताछ करती है तो बिना टाइम गंवाए प्रेम सिंह और साथ में सुरेंद्र जो होता है अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन दूसरे दिन भी पुलिस की टीम जो होती है अंकुर की तलाशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, यहाँ तक उसके मोबाइल नंबर का भी लोकेशन सर्विलांस पे लगवा दिया जाता है। और उसकी तलाशी करने के लिए अपने हिसाब से पुलिस हथकंडा अपनाती है। पुलिस की जो मेहनत होती है बड़ी जल्दी रंग लाती है, वह भी उसी टपरी में पुलिस के हथकंडे चढ़ जाता है। पुलिस की टीम इधर अंकुर को लेकर थाने पहुंचती है। अंकुर और साथ में जब दोनों से एक एक बात की जानकारी ली जाती है तो पुलिस के सामने जो हृदय विदारक घटना के बारे में सच्चाई रखते सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक दहल सा जाता है। असल में धनौदा जो गांव पड़ता है उसी गांव के रहने वाले होते हैं जाने माने राजपूत किसान अब भगवान सिंह। उनके परिवार में अब उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है अब नीतू, दूसरे नंबर की उनकी एक और बेटी होती है रीतू, और तीसरे नंबर का उनका इकलौता एक बेटा होता है अंकुर। लेकिन नीतू देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है, लेकिन पढ़ाई में भी एक नंबर होती है। लेकिन उसी गांव का ही अब रहने वाला होता है लाखन राजपूत। लाखन राजपूत के अपने पिता होते हैं बहादुर सिंह राजपूत, और उसकी अपनी माँ भी होती है श्याम कुमारी, और साथ में उसके घर में उसके अपना टोटल एक और बहन होती है। अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी जो होता है इधर खुद लाखन राजपूत ही उठाता है। लेकिन घटना से मात्र जो होता है ठीक इधर 7 साल पहले जिस कॉलेज में लाखन राजपूत मौके पर पढ़ाई कर रहा होता है उसी कॉलेज में पढ़ाई करने वाली होती है अब इधर नीतू। अपने स्कूल में काफ़ी तौर तरीके से लोगों के साथ व्यवहार भी करती थी, लेकिन वह एक नंबर की हंसमुख की थी। लेकिन इसी बीच लाखन राजपूत की जो मुलाकात होता है यह मुलाकात जाकर अब नीतू से हो जाता है। लेकिन जब नीतू की खूबसूरती को देखता है लाखन राजपूत वहीं दीवाना सा हो जाता है। लाखन राजपूत एक नंबर का नटखट होता है, बोलने में किसी के सामने भी अपने आप को संकोच करते रोक भी नहीं पाता था। किसी के सामने कोई भी बात बेधड़क कह जाता था, लेकिन यही बात जो होता है नीतू राजपूत के मन को भा जाती है। भाने की वजह से जो होता है नीतू राजपूत अब लाखन राजपूत के मन की बात को भांप लेती है। लेकिन जब भी रास्ते में इधर जाकर नीतू का जो नज़र होता लाखन पर पड़ता तो उसके नज़रों को देखकर भांप जाती कि आखिर जो होता लाखन की हमारी चाहत कहाँ तक है। और अपने दिल का इजहार करने के लिए लाखन जो होता है हर तरह के हथकंडे अपनाता है कि कैसे न तैसे कर कर नीतू के सामने प्रेम का इजहार किया जाए। काफ़ी दिन कोशिश भी करता है और तभी एक दिन बड़ी सोच में पड़ जाता लाखन। अपनी सोच को उस समय पूरी तरह से तौर ठिकाना लगवा भी देता है। और तभी रास्ते में जब शाम का टाइम होता है तो शाम के टाइम में जो होता है इधर नीतू से 3-4 बात करता है, लेकिन नीतू मुस्कुरा कर चली जाती है। अब समझ जाता है कि नीतू हमारे इस प्यार को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार है।
लेकिन तब तक स्कूल में 3 दिन की छुट्टी हो जाती है। अब इधर नीतू की जो रात होता है बड़ी भारी लगने लग जाता है। दूसरी तरफ लाखन राजपूत का जो रात होता है वह भी नीतू के बगैर भारी लगने लग जाता है कि आखिर 3 दिन बाद हमारी मुलाकात कैसे और कब होगी। यही सब सोच साझ कर दोनों के दोनों 3 दिन कैसे न तैसे वक्त काटते हैं। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है तो नीतू स्कूल की तरफ निकलती है, उसकी जो नज़र होती है रास्ते भर अब इधर लाखन के ऊपर टिकी होती है। स्कूल में पहुंचती है लेकिन इधर उधर देखती है, तब भी लाखन राजपूत नीतू की नज़र में नहीं चढ़ता कि आखिर जो होता लाखन राजपूत अब चला कहाँ गया। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है तो नीतू अपने एक सहेली को लेकर रास्ते में अकेली जा रही थी, वह भी हंस खिलाते खिलाते। और तभी कुछ दूर निकलते हैं तो उसी वक्त जो होता है इधर लाखन राजपूत एक साइकिल लेता है, पीछे से बड़ी तेज़ हंडिल मारते हुए जा ही रहा था। तभी उसकी नज़र नीतू को देखकर पहचान लेती है और नीतू की जो नज़र होता है सहेली के द्वारा लाखन के ऊपर पड़ जाता है। और नीतू जैसे ही अब लाखन को देखती तो मुस्कुरा पड़ती है और वहीं लाखन जाकर उसके पास अपनी साइकिल खड़ा कर देता, करने लग जाता है कि नीतू तुम्हारे लिए हम बहुत ही प्यारा गिफ्ट जो होता है 2 दिन पहले राजगढ़ से लाए हुए हैं। यह बात जैसे ही बगल में खड़ी नीतू की सहेली सुनती है, तड़तड़ा कर कहने लग जाती है कि जल्दी गिफ्ट दिखाओ। लेकिन नीतू के सहेली को मालूम होता है कि आखिर वह गिफ्ट क्या हो सकता है। लेकिन उसकी जो सहेली होती है बड़ी ही प्यारे लफ्ज़ों में उससे वह गिफ्ट मांगती है। लाखन जो होता है उस गिफ्ट को देने के लिए उसको सहेली को तैयार नहीं होता है। कैसे ना तैसे कर कर इधर से उधर कर कर नीतू को वह गिफ्ट पकड़ा देता है। नीतू गिफ्ट लेकर खुशी में रास्ते भर चलते चल अपनी सहेली से यही कहने लग जाती है कि इस चीज़ की जिक्र जो होता है कभी भी हमारे परिवार के सामने और मत करना, नहीं तो हमारे पिता हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। और जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो बड़ी जल्दबाजी में उस गिफ्ट को खोलती, पता चलता है उसमें एक गिफ्ट निकलता है, वह भी घड़ी होता है। घड़ी को देखकर उसी समय नीतू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और जल्दबाजी में जो होता घड़ी वही पास रख देती है और बड़ी कड़े नींद में जल्द से जल्द सो जाती है। सुबह का जब टाइम होता है तो घड़ी देखती है तो पता चलता है कि आज तो स्कूल जाने में बड़ी लेट हो रही है और जल्दबाजी में अपनी बैग लेती है और लेने के बाद अब निकल पड़ती है, लेकिन घड़ी वहीं छोड़ देती है। अब जब शाम के टाइम घर लौटती है तो घड़ी को देखने के लिए इधर उधर अपनी नज़र मारती है तो पता चलता है वह घड़ी जो होता खुद उसके अपने पिता के हाथ में लग चुका है। तो उसी समय जैसे जाता अपने पिता से उस समय पूछताछ करनी जब शुरू कर दी, उसके पिता उसी समय कहने लग जाते हैं कि बेटी यह तुम्हारे पास यह घड़ी कहाँ से आया। लेकिन बगल में नीतू की भी अपनी सहेली होती है, उसी समय कह देती है कि अंकल यह जो घड़ी है यह घड़ी जब नीतू अपने भाई के द्वारा राखी का गिफ्ट पाई हुई थी तो उसी पैसे से आज उसने जो था घड़ी लिया है। यह बात जब कहती है तो इधर जो होते खुद भगवान सिंह समझ जाते हैं कि हमारी बेटी हो सकता है यह सही करी हो। लेकिन उसी समय अपनी बेटी को हिदायत देते हैं कि बेटी तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम सिर्फ पढ़ाई पर फोकस मारो। और नीतू वह घड़ी वाला गिफ्ट ले लेती और लेने के बाद जो होता है रख लेती है। और इधर जो होता है दोनों का बेधड़क प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो जाता है। लाखन और साथ में नीतू की मुलाकात इस तरह बढ़ जाते हैं कि दोनों मिलकर शादी तक का फैसला लेते हैं और दोनों के बीच प्रेम रिश्ते भी चालू हो जाते हैं। सिलसिला चलते चलते कई महीनों का वक्त बीतता है। तो इसी बीच इनके प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते हैं पूरी तरह से इलाके में पहुंच जाते और पहुंचने की वजह से इसकी खबर जाकर कैसे न तैसे भगवान सिंह को लगता है, जब खबर पाते पूरी तरह से सनस रह जाते हैं और उसी वक्त बिना किसी देरी के अपनी बेटी की ज़िंदगी बसाने के लिए फ़ैसला ले लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है आगे चलकर हमारी बदनामी हमारी बेटी की वजह से होने वाली है। तो उसी वक्त भगवान सिंह अपने कुछ रिश्तेदारों को मदद लेते हैं, उन्हीं के तहत जो होता अपनी बेटी के लिए रिश्ते की तलाशी करते हैं। उन्हीं के द्वारा एक रिश्ता भी मिलता है ठीक राजगढ़ के इलाके में जाकर जब मिलता है तो उसी समय साल 2017 के ही वही पिछला जो महीना होता है उसी महीने में जाकर अपनी बेटी की जो शादी होता है और तौर तरीके से कर देते हैं। लेकिन नीतू जब अपने ससुराल में जाती है अपने ससुराल वालों का व्यवहार को देखकर वहाँ जो होती है उसी वक्त अपने पति के साथ ऐसी प्यार बरसाती है जिसकी वजह से नीतू को काफ़ी सारा इज्जत वहाँ मिलना शुरू हो जाता है। और मिलने की वजह से नीतू जो होती है इधर पुराने प्रेमी जो लाखन को पूरी तरह से अपने दिल से निकालने के लिए तैयार हो जाती है।
कैसे न तैसे कई महीनों का वक्त बीतता है और जब बीतने लग जाता है तो बीतते बीतते लाखन को एहसास हो जाता है कि हमारी जो प्रेमिका है वह तो लग रहा अपनी दुनिया में मर चुकी है, जिसकी वजह से लाखन अब उसी वक्त इधर जाकर नीतू से दूरी बनाना शुरू कर देता और दूसरी तरफ नीतू भी अब पूरी तरह से दूरी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ साल बीतता और साल के बीतने के बाद जो होता है नीतू टोटल 2 बच्चों की माँ बन जाती है और बनने की वजह से उसके परिवार में उसका जो अपना पति होता है राजेश अपने पारिवारिक खर्चा देखकर इतना परेशान हो जाता है कि उसी वक्त जाकर शराब का सेवन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह चलकर एक दिन खुश नशेड़ी बन जाता और बनने के बाद जब भी घर लौटता तो जब भी नीतू उसी को लेकर बहसबाजी करती तो इधर राजेश जो होता है नीतू से लड़ाई झगड़े करता। लड़ाई झगड़े का सिलसिला जो होता है कैसे न तैसे चलकर ज़िंदगी में नीतू और साथ में राजेश के 5 साल का वक्त तो बीत जाता है, लेकिन इसी वजह से झगड़े तकरार होते हैं कि नीतू परेशान हो जाती है और परेशानी को दूर करने के लिए अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेती और अपने मायके धनौदा में आकर अपने ही मायके में कई दिन गुजारा करते हैं। लेकिन इसी बीच लाखन के साथ जो होता है अपनी दिल की बात शेयर करने का जो सिलसिला होता है अब चलने लग जाता है। कई बार यह सिलसिला चलता है, लेकिन इसी बीच धनौदा में ही कई तरह के लोगों के मुंह पे चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर जो होता लाखन का पहला वाला व्यवहार बदला नहीं है। इसकी वजह से भगवान सिंह भी परेशान हो जाते हैं, अपनी बेटी की हिदायत देते बेटी तुम अपने ससुराल में रहो, यहाँ बार बार क्यों आती हो। लेकिन इधर जो होता है नीतू का जो मन होता है अब लाखन के बगैर लगने वाला नहीं होता है। लेकिन तभी एक दिन ऐसा याद आता है कि ठीक ज़िंदगी का जैसे 5 साल का वक्त बीतता नीतू अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेती है और लेकर मायके पहुंच जाती है। लेकिन उसी वक्त अपने पिता के सामने एक अहम फैसला सुना देते कि आज के बाद हम अपने ससुराल तो नहीं जाएंगे। यह बात जब सुनते हैं भगवान सिंह पूरी तरह से सन्न से रह जाते हैं और रहने के बाद जो होता है इधर खुद नीतू अपने घर में अपने पिता के साथ पूरी तरह से मंजूरी ले लेती है और वहीं रहना शुरू कर देती है। और जब रहने लग जाती है तो इधर पूरी की पूरी जो अपने दिल की बात होती है नीतू लाखन के साथ मिलकर शेयर भी कर देती है। लाखन को भी लगने लग जाता है कि चलो बीता हुआ अगर प्यार दोबारा मिल जाए तो समझ लो ज़िंदगी में वह रंग दोबारा आ सकता है। यही सब सोच साच कर अब लाखन और साथ में नीतू के बीच दोबारा प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। अब सिलसिला जब चलने लग जाता है तो इसी बीच की खबर जाकर दोबारा अंकुर को लगता है तो अंकुर पूरी तरह से सन्न से रह जाता है। तो इसी बीच पूरे भारत में कोरोना का माहौल आ जाता है। आने की वजह से भगवान सिंह इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर वह दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। इधर अंकुर जो होता है इकलौता बेटा होने के नाते घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ जाती है। आने की वजह से घर में थोड़ी बहुत कला होते हैं, लेकिन नीतू अब पूरी तरह से खुली माहौल में रह जाती है और रहने की वजह से इधर लाखन के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए फैसला लेती है। यहाँ तक कि उसके साथ जो होता है अपने गांव के बाहर एक जाकर खेत में टपरी बनवा लेती है और उसी टपरी में जाकर लाखन को अपनी ज़िंदगी में बसाने के लिए उसी टपरी में रहने के लिए तैयारी कर लेती है। तभी इसी बीच जो होता है अब जुलाई साल 2022 का वही जैसे ही शुरुआती महीना होता है उसी महीने में अचानक अपने घर से ही अब नीतू लापता हो जाती है। होने की वजह से अंकुर परेशान हो जाता है कि आखिर नीतू कहाँ चली गई। तो उसी वक्त लाखन के पास जाता पता जाता लाखन का भी पता नहीं है। वह समझ जाता है कि आखिर लाखन और नीतू कहाँ गए होंगे, जिसकी वजह से इधर अंकुर अपने ही नज़दीकी थाने अब माचलपुर जाता है। वहाँ थाना प्रभारी के सामने जो होता है खुद लाखन के ऊपर अपनी बहन का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा देता है और करवाने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त लाखन और नीतू की तलाशी करने के लिए लग जाती है। पुलिस की टीम काफ़ी मेहनत करती है। पुलिस की टीम की जो मेहनत होती है बड़ी जल्दी रंग लाती है। मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि राजस्थान के ही झाड़वाड़ा में दोनों को एक साथ देखा गया है और खबर पाने के बाद पुलिस थाने की टीम पहुंचती है। दोनों को अपने कटोरे लेकर थाने पहुंचती है और पहुंचने के बाद नीतू जो ततड़ा कर थाना प्रभारी के सामने अपने प्रेम का इजहार कर देती है, जिसकी वजह से थाना प्रभारी दोनों को समझा बुझाकर छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद इधर जो होता है अंकुर को एक चौंकाने वाली बात पता चलता है कि ठीक 8 जुलाई साल 2022 को ही दोनों ने मिलकर एक मंदिर में रीति रिवाज के तहत शादी कर ली है। अंकुर जब यह बात सुनता है उसके दिल को बड़ी तेज धक्का लगता है, लेकिन लगने के बाद जो होता है इधर खुद लाखन राजपूत नीतू को साथ लेता है। दोनों बच्चों को साथ लेकर उसी अपने बनाए हुए पुरानी टपरी में जाकर अब रहना शुरू कर देता है। लेकिन इधर लाखन के अपने जो पिता होते हैं, जो माँ होती है, मौके पर गाँव में रहा करते थे और लाखन का अपने परिवार से मिलना जुलना बराबर अब जारी रहता था।
लेकिन इसी बीच अंकुर का अपने गांव में लाखन की वजह से इतनी बदनामी होने लग जाती कि लाखन किसी के सामने खड़ा होने लायक नहीं बनता। यहाँ तक कि लाखन के जो अपने चाचा होते हैं, अपना जो चचेरा भाई होता है, वह भी नीतू के बारे में तरह तरह की चर्चाएं सुनकर इतना परेशान हो जाता है। होने की वजह से उसके लगने लगता है कि नीतू की वजह से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। तभी इसी बीच लाखन के सामने जब कभी भी प्रेम सिंह या कभी जाकर सुरेंद्र पड़ता तो उसके चेहरे की जो मुस्कुराहट होती उसी वक्त चली जाती या लाखन को देखकर वही खुन्नस खाए इसकी जो सूचना होता है जाकर अंकुर को देते। अंकुर उसी समय भन्ना आ जाता है। वह सोच लेता है कि अब हम इससे ज़्यादा बदनामी तो नहीं सहन कर पाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो उसी वक्त अपने दिल की जो बात होता है इधर अंकुर अपने चाचा प्रेम सिंह के सामने रख देता है और साथ में अपने चचेरे भाई सुरेंद्र के सामने रखता और तीनों मिलकर एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं। क्यों ना चलकर हमारे इस बदनामी का जो कारण बन रहा है लाखन राजपूत को रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और उसी दिन से अपने प्लान के तहत अपने प्लान को कामयाब करने के लिए अंकुर, जिसकी उम्र लगभग वही 17 साल के करीब होती है, बड़ा ही सोची समझी साजिश के तहत जो होता है एक जाता गैंगस्टर से मिलता, उसी से एक रिवाल्वर खरीद लेता और रख लेता है और अच्छे समय का इंतज़ार करना अब शुरू कर देता है। अंकुर जो होता पूरी तरह से अब लाखन राजपूत की दिनचर्या की निगरानी में लग जाता है। जानना चाहता है कि आखिर लाखन जो होता है कौन सा काम करता है, क्या करता है, कब जाता है, कब अपने घर आता है, कब वो अकेला होता है। ये सब जानकारी लेने के लिए अंकुर जो होता प्रेम सिंह से मिलता। प्रेम सिंह जो होते कैसे न तैसे कर उसकी दिनचर्या के बारे में हर चीज़ की जानकारी ले लेते हैं। और तभी ठीक 5 अप्रैल साल 2023 का ही अब दिन होता है। उसी गाँव में 4 घर होते हैं। चारों घरों में मौके पर अब बारात आने वाली होती है। सभी लोग उस घर में जाकर एकदम से व्यस्त होते हैं। इधर प्रेम सिंह को लगने लग जाता है कि आज अच्छा मौका है, आज हो सकता है लाखन राजपूत अकेला मिल जाए। यही सब सोच साज कर अंकुर भी प्लान की तैयारी करना कोशिश कर देता। तभी उसी बीच अंकुर को जानकारी मिलती कि इस समय गांव के बाहर जो बस स्टैंड है उसी बस स्टैंड के सामने जस्ट जो होता है अब इधर राधे श्याम राठौर का ही घर पड़ता है। उसी के सामने एक ट्रैक्टर टाली खड़ा हुआ है और उसी ट्रैक्टर टाली पर से गेहूं की जो बोरी होती है वह बोरी लाखन जो होता है उतार रहा है। मौके पर उस ट्रैक्टर टाली पर अकेला ही खड़ा हुआ है। अब इस तरह की जब जानकारी लगता है तो प्रेम सिंह समझ जाता है कि ठीक है वह तो हमारे जस्ट डेयरी वाले दुकान के सामने वह अपने कार्य को कर रहा है। और प्रेम सिंह जो होता है उसी समय अपने बेटे को अपने साथ लेता है, अंकुर को साथ लेता है और लेने के बाद अपनी डेयरी में जाता है। वहाँ बैठकर उसी वक्त तीनों कुछ प्लान बनाते हैं क्योंकि वहीं प्रेम सिंह का अपना खुद का एक डेयरी होता है। और वहीं गेट का शटर खोलते हैं, अंदर घुसने के बाद बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उनके हाथ में चापड़ होते हैं और एक के हाथ में रिवाल्वर होते। बाहर निकलते हैं, ट्रैक्टर आकर टाली के ऊपर चढ़ जाते हैं और जब चढ़ते हैं तो एकाएक तीनों के तीनों उसी समय उसी चापड़ को लेकर अब इधर लाखन राजपूत के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से इधर लाखन राजपूत अपने आप को बचाव के लिए इधर उधर भागता है। लेकिन तभी जो होती है वहाँ नीतू भी आ जाती है। लेकिन नीतू जब नज़ारा देखती है वह भी समझ जाती है कि अब हमारी जान का खतरा होने वाला है। लेकिन नीतू जोर चिल्लाती है लेकिन वहाँ कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन अंकुर जो होता रिवाल्वर निकालता, उसी रिवाल्वर से लाखन राजपूत के ऊपर एक के बाद एक गोली चला देता है। थोड़ी देर बाद लाखन जो होता है ट्रैक्टर के नीचे गिर पड़ता है। फिर उसी चापड़ को लेकर लाखन के ऊपर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लाखन राजपूत हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर जाकर धनौता गांव में पहुंचता है तो जितने घर में मौके पर फंक्शन होते हैं सभी घर में फंक्शन शांत हो जाते हैं। ना कोई खाने वाला बचता है और ना कोई बैंड बजाने वाला बचता है और ना कोई गाना सुनने वाला बचता है। सभी लोगों के आंखों में उस समय सुनकर आंसू सा आ जाते हैं। जो भी सुनता है गांव में पूरी तरह से उसके पैरों नीचे ऐसा लगता है ज़मीन से खिसक गया है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई इधर जाकर अंकुर की तरफ पुलिस की जो टीम होती है अंकुर और सुरेंद्र प्रेम सिंह को अपने साथ लेती है और लेकर वहां के ही कोर्ट में जाती है। और कोर्ट में इन तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं
सत्यपाल सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर के रहने वाले हैं, और डॉक्टर A.K. अग्निहोत्री जो ठीक उत्तर प्रदेश की प्रयागराज के रहने वाले हैं, और ठीक राम किशोर गुप्ता जो ठीक सऊदी में मौके पर उनका ठिकाना बना हुआ है, और ठीक रजनीश कुमार जो उत्तर प्रदेश के जाना माना शहर अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, और ठीक अखिलेश सिंह जो उत्तर प्रदेश की जौनपुर के रहने वाले हैं, और ठीक राजीव शुक्ला जो मध्य प्रदेश के ही जाना माना शहर उज्जैन के रहने वाले हैं। हमारे ऐसे कई व्यूअर जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।